हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी उसमें हमने 3 एफआईआर पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं तीनों एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो उस दिन इस उपद्रव में घायल हो गए थे या चोटिल हुए थे उनसे करवाया, तो ये 2 लेडी सब इंस्पेक्टर जो हमारी टीम की है इनके द्वारा उस चौकी का उद्घाटन किया गया है ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो वीरता है और उनका जो शौर्य जो उस दिन उन्होंने दिखाया इसको और प्रोत्साहित किया जा सके। और एक जो आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है जिसमें उस क्षेत्र के जो उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके कुछ लोगों के जो लाइसेंसी हथियार हैं वो कैंसिल किए गए हैं। तो इसी में हमारी टीमों ने दबिश देते हुए और उनके घरों से सर्च करते हुए 41 जो लाइसेंसी वेपन है वो कब्जे में लिए हैं। चूँकि उस दिन पुलिस पार्टी पर फायरिंग की घटनाएं हुई है तो अब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि वो जो फायरिंग है वो किस वेपन से हुई है। तो इन वेपन्स का हम बैलिस्टिक जो एग्जामिनेशन करवाने जा रहे हैं कि क्या ये वेपन हाल ही में फायरिंग में यूज हुए हैं, और अगर इनकी फायरिंग हुई है तो उस व्यक्ति ने वो फायरिंग कब और किस हाल में की थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने 41 वेपन जो है वो सीजर बनाए हैं। इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को विवेचना में हम शामिल करें। जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव एवं आगजनी घटनाएं करनी है। कि चूँकि उस क्षेत्र में अचानक से उपद्रव हुआ और वहाँ पे ये महसूस किया गया कि उस क्षेत्र में और पुलिस व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में और भी पुलिस सेटअप की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र में एक थाना खोलने की घोषणा की गई है। उसी के क्रम में आज उनकी घोषणा के 24 घंटे के भीतर हमने उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी जो है उसका संचालन शुरू किया है। एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, उसके साथ में कुछ पीएसी के कर्मचारी और अभी चूँकि हमारे ज़िले में पैरामिलिट्री भी है तो उसकी भी तैनाती वहाँ कर दी गई है, जो उस क्षेत्र में जो इस तरीके से अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी एक्ट बने हैं उनके हिसाब से हम कार्रवाइयाँ करेंगे। और जो ये जितने भी अपराधी तत्व हैं जो भागे हुए हैं, फरार हैं, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में एक ये नज़ीर बन सके। आने वाले समय में ऐसे अपराधी तत्वों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि भविष्य में अगर कोई सरकारी कार्य में इस तरीके से विरोध करता है या सरकारी कर्मचारियों पर इस तरीके से हमला करता है तो उनकी उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फरार जो हो रहे हैं लोग, उनको पुलिस ने पकड़ा है क्या? देखिए, कुछ लोग जो है जो यहाँ से फरार हुए हैं वो हमारे राडार पे हैं और उनके लिए पुलिस टीमें भेजी गई है उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हम जल्दी ही करेंगे। मृतकों की संख्या भी कुछ बढ़ गई है? देखिए, आज एक जो मृतक और हैं वो घायल हो रहे हैं जिनकी मतलब आज मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से इस घटना के बाद में अब तक 6 जो है डेथ हुई है। नाम आप मलिक की क्या स्टेटस है? देखिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और चूँकि इसमें मलिक के साथ साथ कुछ बाकी लोग नामजद जो हैं वो भी अभी फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिए हैं। जल्दी ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और इसके लिए जो उनकी जो प्रॉपर्टियां उन सबको भी चिन्हित किया जा रहा है। लगातार